साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 74th रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से प्रेषित करता हूं। आज से 73 साल पहले हमारे महापुरुषों ने, संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देशवासियों को भारत का संविधान सुपुर्द किया, आज से लागू हुआ। और जब से सत्ताधारी पार्टी शासक जातियों की मुट्ठी भर लोगों की क्रमशः बनी है, तब से लोकतंत्र की हत्या होने का काम चालू है। संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है नागरिकों के, उन मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम शासक जाति के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके द्वारा निरंतर होता चला आया है और आज भी हो रहा है। जिस तरीके से आर्टिकल 19 जो लोगों का मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार, उसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भी रोकने का काम होता था। और आज वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है, इसके द्वारा हो रहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज 26 जनवरी 1950 से जो लोकतंत्र देश में लागू था, उस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज की तारीख 26 जनवरी 2023 में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के लिए 365 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की गई। महीनों से उस परिवर्तन यात्रा की विधिवत तैयारियां चालू थी, मगर ऐन वक्त पर वहां के पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस परमिशन को ना दे करके, जो कि पूर्व से ही उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ये एक संविधान विरोधी कृत्य किया है। सत्ताधारी पार्टियों के दबाव में आकर के कहीं ना कहीं ये हुआ है। लगातार ईवीएम के विरोध में देश में एक असंतोष है। वहां की डीएमके सरकार, एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को संविधान का बहुत बड़ा ये मानते हैं, लेकिन आज उनके उस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक धब्बा लग रहा है कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो रोकने का काम होता भी है, मगर एमके स्टालिन की सरकार में भी तमिलनाडु के अंदर में लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। उस परमिशन को, उस अनुमति को नहीं दिया जा रहा है वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो एक बड़ा सवाल है, आखिर स्टालिन किसके दबाव में है? तो इसके लिए वामन मेश्राम जी ने यह घोषित करके रखा है कि शाम को 5 बजे तक अगर हमको अनुमति नहीं दी जाती है सरकार के द्वारा, वहां के एसपी के द्वारा, वहां के लोकल प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और वो जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, उस परिवर्तन यात्रा को बहुजन मुक्ति पार्टी ने पहले भी समर्थन दिया हुआ है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी प्रदेशों के अध्यक्षों को, प्रदेश पदाधिकारियों को और सभी जिलाध्यक्षों को, जिला पदाधिकारियों को, लोकसभा, विधानसभा, सेक्टर, बूथ के अध्यक्ष और प्रभारियों को, समस्त पदाधिकारियों को ये निर्देशित करता हूं कि आप सभी लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को, आर्टिकल 19 को बचाने के लिए
शाम को 5 बजे तक अगर वो अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके लिए आप अभी से तैयारियां शुरू करो। अपने अपने जिलों में, अपने अपने पास पड़ोस में जो भी हमारे महापुरुषों का, बहुजन मूल निवासी महापुरुषों के पार्क हैं या उनके स्टैचूज हैं, पुतले हैं, उनके पास खड़ा होकर के दिन भर इस 74th जो रिपब्लिक डे है, जो गणतंत्र दिवस है, उसको मनाने का काम करें। और किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां सरकार के द्वारा उड़ाई जा रही है, दुनिया के सामने ये कहा जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मगर वर्तमान शासक जाति के लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक नौटंकी तंत्र के रूप में तब्दील कर दिया है। तो ये दुनिया वालों को मालूम नहीं है। तो इसके लिए अभी सारे पदाधिकारियों को दिन भर आज तैयारी करनी है अपनी, और ये मैसेज आपको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। बहुजन मुक्ति पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा, जो भी लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ में हम लोग खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम लोग लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी साथियों, जय भारत।